My name is Hafiz Mohammad Hamza and I am your math instructor. Today we will discuss the FSC Part 1 Math. First chapter is number system and first exercise is related to addition laws and multiplication laws. First of all, we will discuss the addition laws. एडिशन लॉज हमने देखने हैं, जो कि आपको पता है कि एडिशन लॉज हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुलैयर प्रॉपर्टी हमने देखनी है, उसके बाद एसोसिएटिव देखनी है और उसके बाद हमने आइडेंटिटी देखनी है, इनवर्स देखना है और हमने देखना है कम्यूटेटिव है कि नहीं है। आपने ऑपरेशन को याद रखना है। ऑपरेशन हमारा क्या है? एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है, जो भी काम करना है आपने। तो यहाँ पे देखें आप, एडिशन लॉ में फर्स्ट है हमारे पास कुलैयर। कुलैयर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? हमें एक सेट गिवन होगा, सेट गिवन होगा। अब हमारे पास सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि वेल डिफाइंड अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, डिस्टिंक्ट से मुराद है यूनिक, जिसमें रेपिटेशन ना हो एलिमेंट्स में, वो हमारा क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है। जैसे वेल डिफाइंड मैं कहता हूँ कि स्कूल के बच्चों का सेट, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड इतना अच्छा वेल डिफाइंड नहीं किया। अगर मैं कहूँ 9th क्लास के बच्चों का सेट, तो आप अगर मैं कहूँ स्कूल के बच्चों का सेट, आप कहेंगे जो छोटे हैं प्राइमरी के बच्चे उन्हें लेना है, जो मिडिल के बच्चे हैं उन्हें लेना है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिर्फ 9th क्लास के बच्चों का सेट, तो जो जो यहाँ पे बैठे होंगे उनका सेट हमारे पास होगा, वो वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट क्या है? रिपीटिशन ना हो, क्या ना हो? रिपीट ना हो। जब मैंने स्टूडेंट्स का कहा तो स्टूडेंट भी रिपीट नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ पर रेपिटेशन ना हो। जैसे हम देखते हैं, एक सेट आपके पास ले रहा हूं, नेचुरल नंबर का सेट आपने पढ़ा हुआ है, 1 4, ये सेट है आपके पास। अब देखें हर एलिमेंट यूनिक है, 1 2 3 4, ये हमारा सेट हो गया। अगर इसके अलावा मैं कोई भी सेट लूं तो A A B C, ये हमारा सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है हमारा? क्योंकि इसमें ये रिपीट हो गया है। ए एलिमेंट हमारे पास क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, इसलिए हमारे पास ये सेट नहीं है। ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है एडिशन के लिहाज से, कुलैयर, एसोसिएटिव, वो सारी यहाँ पे हमने सेटिस्फाई करवानी है। और हमारा 1.1 जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमने इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। जो प्रॉपर्टी वो पूछेगा वो आपने सेटिस्फाई करवानी है। ये टॉपिक इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे ग्रुप थ्योरी में आप इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कुलैयर प्रॉपर्टी क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है, for all A will belong to R such that A plus B भी बिलोंग करे R से। अब ये R हमारे पास क्या है? R हमारे पास है रियल नंबर सेट। क्या है? रियल नंबर सेट। रियल नंबर का सेट कौन सा है हमारे पास? जिसमें हमारे रैशनल भी आते हैं और क्या आते हैं? इरेशनल भी आते हैं। जैसे रैशनल की बात करें तो मैं यहाँ से सेट R में से कोई भी दो एलिमेंट अगर उठाता हूँ, 1 और 2 उठाता हूँ, जैसे A बराबर 1, B बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। हमने इसे एडिशन लॉ क्लोज्ड प्रूफ करना चाहते हैं तो 1 + 2 बराबर चली आएगा।
और 3 हमारा बिलोंग कहाँ से कर रहा है, आर से, क्योंकि 3 भी ये क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा हो गया कुलैयर प्रॉपर्टी, या इसे हम ये कह सकते हैं कि सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आगे हमने देखना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव डेफिनेशन से ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन लिखने से ज्यादा आपने मैथ को लर्न करना है, सीखना है कि हम किस तरह से यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें ए बी सी फॉर ऑल बिलोंग करते हो कहां से, आर से, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है किसके, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, और ये भी हमारा बिलोंग करे कहां से, आर से। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी यहां से उठा लो, नंबर 1 2 3 4 उठा लो, 1 2 3 या कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं। अगर मैं 1 2 3 उठाऊं तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 1 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6 बिलोंग करता है आर से, ये भी रियल नंबर है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी है, सेटिस्फाई होगी है। ठीक है जी। अब आगे आपने देखना है एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर जो है उसमें कोई चेंज ना आए, वही नंबर आ जाए। जैसे हमारे पास अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो हमारे पास 0 है, वो हमारे पास क्या है 0 है। जैसे हम देखते हैं कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट, जो हमारा 0 है आइडेंटिटी भी बिलोंग करे कहां से, आर से। जैसे मैं आर से कोई भी नंबर ले सकता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं जी 7, तो मैं कहता हूं ये हमारा 7 है, प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर हमारा 7 आएगा। अब देखते हैं हम आगे, हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स हम बात कर रहे हैं तो इनवर्स हमारा क्या होगा, ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। अब क्योंकि एडिशन लास्ट की बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास 0 है, वो क्या है हमारे पास 0 है। ये बात आपने याद रखनी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अब इनवर्स अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, फर्ज करें मैं 12 ले लेता हूं एलिमेंट, अब इसका इनवर्स क्या होगा -12, इसका इनवर्स होगा क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे तो 12 प्लस माइनस -12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट जो हमारा इनवर्स है -a है वो भी बिलोंग करे कहां से, आर से बिलोंग करे, तो हम कहेंगे इस सेट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब आपने देखा यहाँ पे जब इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, यानी 0 आ गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कम्यूटेटिव क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में सबसे पहले आपने देखना है हम a प्लस बी इक्वल आए b प्लस ए के और उन्हें ऐड करें, आंसर भी इक्वल है और जो आंसर है वो सेट के अंदर से ही आए। अब यहां पर हमने क्योंकि रियल नंबर का सेट लिया हुआ है, रियल नंबर का सेट,
तो इसलिए हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो भी रियल नंबर ही आएंगे। तो फिर हम कहेंगे सेट में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी है, क्लोज भी है, और अब हमें प्रूव करना है कम्यूटेटिव, यानी फॉर आर ए बी बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल हो किसके, बी प्लस ए के, और ये बिलोंग करे हमारा सेट से, जो सेट गिवन है हमने कंसीडर किया हुआ क्योंकि हमारे पास रियल नंबर का सेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसे आर लेके चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जो बुक में गिवन है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। मिसाल के तौर पर ए मैं ले लेता हूं 11 है, बी मेरे पास जो है 12 है, ठीक है जी। तो हमने प्रूव ये करना और इसका आंसर भी कहां से आए, रियल नंबर में से आए। तो हम देखते हैं जी 11 प्लस 12 ए प्लस बी, अब बी प्लस ए करना है 12 प्लस 11, तो हमारा आंसर आ गया 23 और 23 भी हमारे पास गिवन सेट का नंबर है, ठीक है जी। अब हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन लॉस। मल्टीप्लिकेशन लॉस भी वही है जो आपको एडिशन के लिहाज से पढ़ाए, कुलैयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। सिर्फ अब साइन का चेंज आएगा हमारे पास, हम उन्हें देखते हैं। वो क्या हमारे पास सबसे पहले क्या है, कुलैयर है। साइन का चेंज आने के अलावा आप जब लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा आप देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमारा चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और इनवर्स भी हमारा चेंज होगा, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन लॉस वही 5 प्रॉपर्टीज है, वो आपने सेटिस्फाई करवानी है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेट क्लोज हो जाएगा, फिर एसोसिएटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लोज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अब वही डेफिनेशन है हमारे पास, ए बी फॉर ऑल बिलोंग करता हो आर से। अब हमने यहाँ पे सेट आर क्यों लिया है, किसी के जेहन में सवाल आ सकता है कि ये सेट यहाँ पे आर ही क्यों हमने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पड़ी हुई है, 1 भी पड़ा हुआ है, और उसके अलावा हमारी एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी पड़ा हुआ है। तो हमने इसलिए आर को कंसीडर किया। नेचुरल नंबर को जब कंसीडर करेंगे तो वहां पे चूंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है हमारी, तो वो वहां पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सेट आगे ग्रुप नहीं बन सकेगा, इस वजह से यहाँ पे आर लिया हुआ। तो यहाँ पे देखें बिलोंग टू आर सच दैट ए डॉट बी का जो आंसर है वो भी बिलोंग करे आर से। जैसे हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया 3, बी क्या ले लिया मैंने 4, 3 मल्टीप्लाई करें 4 से, दोनों ही एलिमेंट बिलोंग करते हैं आर से। जब इनका आंसर लेंगे तो वो इक्वल 12 आएगा, 12 भी बिलोंग करेगा आर से हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने एसोसिएटिव प्रूव करना है। एसोसिएटिव भी इसी तरह है, पर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स। जैसे ए ब्रैकेट बी सी, ए बी ब्रैकेट सी आ जाएगा हमारे पास। डेफिनेशन ऊपर लिख लेते हैं हम, फॉर आर ए बी सी बिलोंग करते हैं हमारे सेट आर से, सच दैट क्या है, मल्टीप्लाई करोगे उनका आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब हम जी ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 ले लेते हैं हम समझाने के लिए। यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया हमने, और जो आंसर आए वो भी बिलोंग करता हमारा आर से। तो देखते हैं हम
1 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 3, यहां पे क्या आ जाएगा 1 डॉट 2 डॉट 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 दा 2 2 3 दा 6 6 और 6 बिलोंग करेगा हमारा कहां से R से बिलोंग कर जाएगा हमारा 6। ठीक है जी। अब आगे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखनी है। कौन सी आइडेंटिटी देखनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कहता है फॉर R A बिलोंग टू R सच दैट 1 है जो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, मैंने कहा आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करो उस नंबर में कोई चेंज ना आए। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो इसका आंसर 0 आता था। इस वजह से ये सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि चेंज नहीं आना चाहिए आंसर में, कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ये भी बिलोंग करती हो कहां से R से। तो हमें जो क्वेश्चन में सेट गिवन होगा हमने उसके लिहाज से देखना, हमने यहाँ पे R नहीं लिखना। अगर हमें A सेट दिया होगा तो हम यहाँ पे A कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अगर आप, मैंने एलिमेंट लिया है जी 2 एलिमेंट लिया है, ये A है, इसका डॉट मैंने ले लिया है 1 के साथ, यानी डॉट मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है यहाँ पे, तो वो हमने कितना ले लिया 1 ले लिया है। इसे मल्टीप्लाई करें तो 2 1 दा 2, और 2 भी बिलोंग करता है कहां से हमारे पास R से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर। उसके बाद क्या है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स में हमने देखना है कि उसका उलट, आप समझ ले, अल्फाज मुतजा समझ ले, उलट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर आइडेंटिटी आए। अब हमने पहले जो इनवर्स पढ़ा था, जैसे मैं यहां पे कहता हूं 2, आप कहते हो इसका एडिटिव इनवर्स था -2, तो इसका क्या बन गया हमारे पास -4। लेकिन ये एडिटिव इनवर्स है, हमें क्या चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, जो यहाँ पे क्या दे हमें एलिमेंट आइडेंटिटी दे। क्या दे आइडेंटिटी दे, जो कि ये नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनवर्स फॉर R A बिलोंग टू R सच दैट, क्या हो सच दैट इसका इनवर्स A इनवर्स वो भी बिलोंग करे सेट R में से। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, ये ऑपरेट होगा मल्टीप्लाई, 2 2 के साथ कट गया, आंसर 1 आ गया। और 1 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी। अब हमने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अब यहाँ पे ग्रुप वगैरह का हम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि फिलहाल हम सिलेबस है जो उसे डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये 4 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है उसे हम ग्रुप कहते हैं, जो 5 करता है उसे कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में हमने कहा फॉर ऑल A B बिलोंग टू R सच दैट A डॉट B इक्वल हो B डॉट A के बिलोंग करता हो सेट में से, यानी उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो भी सेट में से आए, तो हम कहेंगे कि कम्यूट कर गए हैं। ठीक है एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं A हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, 2 into 3 into 2 कर लें आप, आंसर इक्वल आ गए 6। और यहाँ पर सेट में से बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट में, ये भी ये हमारे मल्टीप्लिकेशन लॉस से जो हमने अब डिस्कस किए। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 1.1 की तरफ।
कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपके पास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। पहला जो हमारे पास ये पहले दो क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो आपने इनके एलिमेंट लेने हैं, उन्हें ऐड करना है, ऐड करके अगर आंसर यही वाले सेट के अंदर से एलिमेंट आ जाए तो आपने कहना है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी था, हम एक एलिमेंट है उसे एज इट प्लस कर देते हैं, क्या आंसर आता है इसका, 0 आता है। और 0 हमारा बिलोंग करता है इस सेट में से, बिलोंग करता है। तो हमने क्या कहा, ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई से भी दो एलिमेंट लेने हैं, एज इट एलिमेंट भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो जो डेफिनेशन मैंने सेट की बताई थी उसमें यूनिक होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमने यूनिक एलिमेंट जो थे वो हमने सेट में कहा था कि रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे 1 1 2 3, तो ये रिपीट नहीं है, ये सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, प्रॉपर्टी हम दो एलिमेंट लेने हैं, कोई से भी दो एलिमेंट ले सकते हैं। तो 0 प्लस 0 आंसर आया 0, वो भी बिलोंग कर रहा है सेट में से। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है हमारे पास, क्लोज्ड है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में क्या था, दो एलिमेंट ने उन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो भी सेट में से बिलोंग करे। तो हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज है सेट, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने इस एलिमेंट्स को देखना है, तो हम पहले देखते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है हमने, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब हमने यहाँ पे सेट देखना है पूरा, कि पूरा सेट क्लोज्ड है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे पूरे सेट के एलिमेंट को लेंगे 1 बाय 1। जैसे ये 1 एज इट ऐड करें, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। 2 जो हमारा एलिमेंट आया है वो बिलोंग नहीं करता है जो सेट हमें गिवन है। तो इसका मतलब है ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि हमें ए की काउंटर एग्जांपल मिल गई है। आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज ये सेट क्लोज्ड नहीं है। जैसे हम कर लें -1 प्लस -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2। -2 भी बिलोंग नहीं करता है 1 और -1 सेट में से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखें 1 प्लस -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 1 = 0। 0 भी बिलोंग नहीं कर रहा है उसके। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अब देखना है, पहले एडिशन के लिहाज से देखा, हमने कहा 1 एज इट 1 प्लस किया तो ये आंसर 2 आया, 2 सेट के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो क्लोज नहीं है हमारा जो गिवन है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, आंसर आएगा 1। 1 बिलोंग करता है सेट 1 -1 के अंदर से। तो हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट जो हमने लिया वो तो ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे 1 साथ में क्या आ गया -1, आंसर क्या आ गया -1 जो है हमारा वो इसके अंदर से बिलोंग करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आ गया -1, फिर क्या आ गया -1, आंसर 1 आ गया, वो भी बिलोंग करता है कहां से, 1 -1 में से। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हमने, अगर आप यहाँ पे देखें जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उनके एग्जांपल हैं। 4 + 9 क्या हमारा 13 बनता है, 9 + 4 क्या बनता है, 13 बनता है। लेकिन इसे देखिए ये a है, ये b है, यहाँ पे ये b है और ये क्या हमारे पास a है, लेकिन इनके दरमियान अलामत क्या है, प्लस की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ये कम्यूटेटिव है। अगर यहाँ पे देखें ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, इसी तरह यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है,
यहाँ पे हमारी क्या आ गई है जी, प्लस आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया जी, ए है, यहाँ पे प्लस आ गया, एक दफा ब्रैकेट यहाँ पे है, एक दफा ब्रैकेट क्या है यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो ये क्या होगा हमारा एसोसिएटिव, क्या होगा एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन का साइन आ रहा है। आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इन्हें, तो आप ये देखें ए बी सी, ए बी सी, दरमियान में प्लस है, ब्रैकेट हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये भी आपको पता चल गया एसोसिएटिव है। उसके बाद एक आपको मैंने बताया, ये देखें जरा इस स्टेटमेंट को देखें, 100 प्लस 0, 0 मैंने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर में ऐड करो, आंसर क्या आ गया हमारा वही आता है, तो आंसर भी वही आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, क्योंकि 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1000 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, इन्हें प्लस करें, आंसर आ रहा है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कौन सी आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखें ए है, बी है, बी है, ये ए है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, और इनके आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो इसका क्या आएगा, ये अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 5 का 10, 2 5 का 10, ये हमारे इक्वल आ गए। अब इक्वल आ गए हैं, और अगर आप इक्वल आ गए हैं, ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है देखें तो आप, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये बात हमारी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस ए सी। उसके बाद ये आप देखें तो ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ, एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखेंगे ये एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई हुआ है, ए बी प्लस ए सी, आंसर सेम है, लेकिन एलिमेंट का फर्क है, वो राइट से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसे क्या कह देना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी। अब आगे देखें, यहाँ पे इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन हो, उसे इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। अगर आप देखें यहाँ पे जीरो कैसे बनता है, तो जीरो हमारा इस तरह से बनता है, अगर हम यहाँ पर 3 प्लस 3 कर दे और यहाँ पर हम क्या कर दे -2 प्लस 3, तो हमारा बन जाता है 0 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पर देखें आप, रेसिप्रोकल है, तो हम क्या कहेंगे, ए है, बी है, उसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 1/a, साइन चेंज हो गया 1/b, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद इसे आप देखें तो ये क्या, उधर भी हमारा क्या हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किससे किया है, माइनस से, ये इस तरह से -1 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, माइनस से साइन चेंज हो गए -b। इनइक्वालिटी को जब भी किसी वेरिएबल को माइनस आ जाए, तो जब वेरिएबल माइनस से मल्टीप्लाई हो तो अलामत इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये इनइक्वालिटी आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मल्टीप्लाई करने से है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें ताकि आपके पास वीडियोस आती रहे। अकेडमीज में आपकी फीस वगैरह ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, सवाल भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप हमें गाइडलाइन फीडबैक देते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।